श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 विजयराजी महाराज के चरणों में शत शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने का पाठ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ भाग्य जागरण मंगलम में आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। पिछले वाले क्लास में हमने 5 समिति 3 गुप्ती पढ़ी थी। 5 समिति पढ़ी थी, गुप्ती आज देखेंगे। तो 5 समिति के नाम इरिया समिति, भाषा समिति, यशना समिति, आदान भंड मत निखेवणिया समिति, और 5वीं है उच्चार पशवन खेल जल सिंघांड परिस्थापनिका समिति। अब है गुप्तीन गुप्ती है जो मन वचन और काया। तो पहली गुप्ती है मनोगुप्ती। मनोगुप्ती के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम, द्रव्य से संरंभ समारंभ आरंभ तथा विषय कषाय के विषय में बुरा ध्यान, बुरी लेशा और बुरा अस्वद अध्यवसाय मन में प्रवर्ताया हो। मतलब मन से कषाय के विषय में बुरा ध्यान किया हो, बुरी लेशा का ध्यान किया हो या बुरा चिंतन किया हो। क्षेत्र से समस्त लोक में, यानी कि मन से पूरे लोक, क्षेत्र में पूरा लोक कवर होता है, क्योंकि मन है कहीं भी दौड़ता है, कुछ भी सोचता है, कहाँ तक भी पहुंच सकता है। काया नहीं पहुंच सकती, मन कहीं भी पहुंच सकता है। इसलिए समस्त लोक में, काल से जीवन पर्यंत के लिए, भाव से उपयोग सहित और गुण से संवर गुण। इस पहली मनोगुप्ती के विषय में जो कोई अतिचार अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार दोष लगा है तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। दूसरी है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती के विषय में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो आलम, द्रव्य से संभरम समारंभ आरंभ तथा स्त्री कथा भक्त कथा देश कथा और राज कथा की हो। क्योंकि वचन है तो वचन से तो बोलना ही है, तो इसमें भाषा आ गई, कथाएं मतलब जो कथा बोलते हैं वो आ गई। तो वचन गुप्ती में संभ्रम समारंभ और आरंभ ये है, साथ में है स्त्री कथा भक्त कथा देश कथा और राज कथा। और क्षेत्र से संपूर्ण लोक, काल से जीवन पर्यंत, भाव से उपयोग सहित और गुण से संवर गुण। बाकी सब चीजें लमसम सेम है। क्षेत्र काल भाव और गुण ये एक से ही है, सिर्फ द्रव्य में चेंज है। तीसरी है काय गुप्ती। काय गुप्ती के विषय में जो अतिचार लगा है आलम, द्रव्य से संभ्रम समारंभ आरंभ तथा उठते बैठते चलते फिरते खांसते छींकते पूंछते पल्लेबन करते समय अयत्ना से, यानी कि असावधानी पूर्वक काया प्रवाही हो, यानी कि काया से असावधानी रखी हो। क्योंकि काय गुप्ती है तो काया है, और काया से असावधानी रखते हुए भी उठते बैठते ध्यान नहीं रखा, चलते फिरते ध्यान नहीं रखा, छींकते हुए या पूंजते अपन प्रलेपना करते हैं उसमें ध्यान नहीं रखा, असावधानी रखी हो, अयत्न रखी हो, तो वो द्रव्य से। क्षेत्र से संपूर्ण लोक है, काल से जीवन पर्यंत है, भाव से उपयोग सहित है और गुण से संवर गुण है। तो सिर्फ इसके अंदर द्रव्य में ही चेंज है, बाकी तो पूरा सेम टू सेम ही है। इस तीसरी काय गुप्ती के विषय में जो अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। ये थी 5 समिति और 3 गुप्ती जो इस बुक के हिसाब से कंप्लीट हो गई है। अब है 5 स्थावर। 5 स्थावर काय। 5 स्थावर कौन से? पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये 5 स्थावर है। तो पृथ्वी काय, इसमें मिट्टी, मूरत, खड़ी, गेरू, हिंगलू, हड़ताल, हरमच, नमक,
मोटर, पत्थर इत्यादि पृथ्वीकाय के जीवों की विराधना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। मतलब जितने भी पृथ्वीकाय के जो जीव हैं, जिनका शरीर ही पृथ्वी है, उन जीवों की विराधना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अपकाय, अपकाय यानी पानी, यानी कि जिनका शरीर पानी ही है। ठार का पानी, ओस का पानी, हिम का पानी, घड़े का पानी, निवारण का पानी, संकोला पानी, मिश्र पानी, वर्षा का पानी आदि अपकाय के जीवों की विराधना हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। तेवकाय, तेव यानी अग्नि, तो मतलब अग्नि, जिसका शरीर ही अग्नि है, मतलब जिस तो वो तेवकाय है। तो जैसे खीरा, अंगारा, भोबर, बरसाल, ये है ना, प्लीज इनके उदाहरण जरूर देख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। झाल, टूटती झाल, बिजली, उल्कापात इत्यादि तेवकाय के जीवों की विराधना हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। वायुकाय, जिसका शरीर ही वायु है, जैसे उल्का वायु, मंडलीय वायु, धन वायु, तन वायु, शुद्ध वायु, पंखे से, ताली से, चिपटी से इत्यादि वायुकाय के जीवों की विराधना हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मतलब वायुकाय में ये सारी जो उल्का, मंडलिया, धनवायु, तनवायु, ये जो होती है, ये जैसे पंखे की पंखा है या अपन ताली बजाते हैं, जो वायु या हवा के जीव मरते हैं, वो सब वायुकाय में आते हैं। वनस्पति काय, वनस्पति काय में जैसे हरी तरकारी है, बीज, अंकुरा, कर्ण, कपास, गुम्मा, गुच्छा, लीलन, फूलन आदि सब वनस्पति काय के जीव है। तो वनस्पति काय जीवों की विराधना की हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, ये 5 स्थावर काय है, 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 स्थावर काय हो गए। 3 विकलेंद्रिय, 3 विकलेंद्रिय में आते हैं बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय, तो इनमें सिर्फ उदाहरण ही है, मतलब अपन एग्जाम्पल अगर देखेंगे, मतलब सॉरी डेफिनेशन अगर देखेंगे तो एक इंद्रिय, जिनमें एक इंद्रिय है, बेंद्रिय जिनमें 2 इंद्रिय है, तेंद्रिय 3 इंद्रिय वाले, चारेंद्रिय 4 इंद्रिय वाले और पंचेंद्रिय 5 इंद्रिय वाले। तो एक इंद्रिय जो हमने पृथ्वी का पढ़ा था, उसमें स्पर्श इंद्रिय थी क्योंकि उनका शरीर ही था उसके अंदर। और बेंद्रिय है तो इसमें ना उल्टा चलते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं श्रोतेंद्रिय, चक्षुंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय। तो इसमें पहले जिनके एक इंद्रिय है वो स्पर्शेंद्रिय है, फिर रसनेंद्रिय आएगी, फिर घ्राणेंद्रिय आएगी, फिर चक्षुंद्रिय आएगी और फिर श्रोतेंद्रिय आएगा। तो ये बेंद्रिय है तो इसमें स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय है। तो उसके उदाहरण है लट, किंडोला, अलसिया, शंख, संखोलिया, कोड़ी, चरोक इत्यादि। ये बेंद्रिय जीवों, इन बेंद्रिय जीवों की विराधना की, मतलब जितने भी बेंद्रिय जीव हैं, यहाँ कुछ कुछ उदाहरण ही दिए मैं, तो जितने भी बेंद्रिय जीव हैं उन सब की दिवस संबंधी मिच्छामि दुक्कडम। तेंद्रिय में भी कीड़ी, मकोड़ी, जू, लीख, चाचड़, माकड़, गचई, खजूरिया, उंदेई, घनेरिया इत्यादि तेंद्रिय जीवों की विराधना की हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। और चौरंद्रिय में आते हैं मक्खी, मच्छर, भंवरा, पिंगोरी, टीट, पतंगिया, कसारी, बिच्छू आदि। ये चौरंद्रिय जीवों की विराधना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो ये बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय के उदाहरण हैं। और डेफिनेशन बताइए कि जिनके 2 इंद्रिय होती है वो बेंद्रिय है, 3 इंद्रिय वाले तेंद्रिय, 4 इंद्रिय जिनके वो चौरेंद्रिय। बेंद्रिय में है स्पर्शनेंद्रिय और रसनेंद्रिय, तेंद्रिय में स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय, और चौरेंद्रिय में है स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय और चक्षुरेंद्रिय। अब पंचेंद्रिय, तो पंचेंद्रिय में तो 5 इंद्रिय जिनकी होती है वो, तो पंचेंद्रिय में है जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर और भुज परिसर। इसमें सन्नी, असन्नी, गर्भज मनुष्य, समूर्छित मनुष्य के पर्याप्ता और अपर्याप्ता इत्यादि, मतलब ये सब पंचेंद्रिय में आते हैं। अगर कोई अपर्याप्त है लेकिन फिर भी 5 इंद्रिय उसके है तो वो पंचेंद्रिय ही कहलाता है। तो उसके दिवस संबंधी
उसका उसकी कोई विराधना की हो तो दिवस संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है सर, इनमें 3 विकलेंद्रिय और ना सॉरी 5 स्थावर, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इसमें से अगर कोई कुछ नहीं आया हो समझ में तो वैसे नहीं समझने वाली चीज थी नहीं उसमें। हाँ आगे चलें। हाँ आगे 5 महाव्रत के बारे में बताया है, तो 5 महाव्रत के अंदर भी इन्होंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे में ही ज्यादा बताया है। तो पहले महाव्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम सवौ पाणा वायौ, यानी कि सबसे पहला महाव्रत हिंसा। तो हिंसा के अंदर जितनी भी हिंसाएं आती है, 6 काय के जीवों की विराधनाएं जो होती है, क्योंकि 5 महाव्रत है तो साधु संतों के हैं, तो वो 6 काय की विराधना ना हो उसी के लिए उनकी विराधना से बचने के लिए ही हम संयम ग्रहण करते हैं। तो 6 काय की विराधना ना हो, विराधना न करनी है, और क्षेत्र से वापस समस्त लोक में, काल से जीवन पर्यंत, भाव से 3 करण 3 योग, क्योंकि 5 महाव्रत साधु संतों के हैं, तो वो जब 6 काय की जीवों की रक्षा के लिए व्रत लेते हैं तो वो 3 करण 3 योग से लेते हैं। क्योंकि हम जैसे 12 व्रत अगर लेंगे तो उसको 2 करण 1 करण ऐसे भी ले सकते हैं, पर साधु संत जो लेते हैं वो 3 करण 3 योग से ही लेते हैं। तो पहले महाव्रत की 5 भावनाएं, पहली ईर्ष्या भावना, दूसरी मन भावना, तीसरी वचन भावना, चौथी ऐष्णा भावना और 5वीं आदान बंड मंत्र निक्षेपण भावनाएं, जो हमने आगे पढ़ी थी, मतलब अपन ने जो समिति पढ़ी थी वही है। इस पहले महाव्रत के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार दोष लगा है तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। यहाँ एक सवाल था कि ये पीछे भी आया कि जो पीछे वाली लाइन आ रही है कि इनमें जो कोई इस विषय में कोई अतिचार लगा है, वह अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार आ रहा, अनाचार नहीं आया। तो ऐसा लगा नहीं कि ये कुछ अधूरा है। ऐसा मधु जी। हाँ। और इसमें 3 विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय और 5 स्थावर में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार का इसमें नहीं है। सब में वही आया ना, अनाचार कहाँ आया? अपन ने जहाँ ये लाइन अपन कंप्लीट कर रहे हैं अनाचार नहीं आया। हाँ अनाचार अनाचार नहीं नहीं आया। है, तो वो क्यों नहीं आया वही पूछे। आपने तो सवाल नहीं पूछा, इसलिए मुझे लगा हाँ कि भाई आधा है तो पूछूं एक बार शायद। नहीं, अभी दिमाग में आया था कि अनाचार इसमें क्यों नहीं आ रहा है, तो आपने जज लिया तुरंत। ओके सा। तो इसमें ऐसा है कि अभी जैसे 5 महाव्रत अपन पढ़ रहे हैं, और 5 समिति 3 गुप्ती में भी ये आया, मतलब गुप्ती के अंदर आया था ये। तो इसमें अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का मतलब क्या होता है? सर्वथा प्रकार से भंग हो जाना। सर्वदा काल से भंग हो जाना। सर्वथा प्रकार से भंग कर देना। अच्छा। अतिक्रम का मतलब होता है कि अपन ने जैसे कोई व्रत लिया है, हाँ उसको भंग करने का अपन ने सोच लिया, हाँ ठीक है, और व्यतिक्रम यानी कि उसको भंग करने की तैयारियां शुरू कर दी। अतिचार का मतलब हुआ कि हमने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली उसको भंग करने की। पर अनाचार का मतलब हुआ कि सर्वथा प्रकार से उसको अपन ने भंग कर दिया। कर दिया। तो ये साधु संतों के लिए है, तो वो सर्वथा प्रकार से अगर भंग होता है तो फिर वो साधु संत रहेंगे ही नहीं। हाँ इसके लिए यहाँ अनाचार शब्द नहीं आया है। धन्यवाद सर। ओके सर। मुझे लगा कि मैं ही पढ़ रही हूँ कि क्या बात है, मैंने कहा कि हालांकि मुझे नहीं पता नहीं है कि मेरी क्लास में सब स्टूडेंट नहीं है, सब मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी है। नहीं नहीं, ये नहीं है। लेकिन देखिए, एक याद करना करना अलग बात है, समझना अलग बात है। जो हम समझ रहे हैं अभी वो समझा हुआ नहीं है। ओके सर। क्योंकि एक्चुअल में क्या कि इस बुक में जो है ना वो बहुत ज्यादा लेंदी कुछ भी नहीं है, बहुत शॉर्ट हाँ शॉर्ट में दिया हुआ कि अपने को एक चीज आ जाए कि भाई ये चीज यहाँ होती है।
क्योंकि 5 समिति गुप्ती जो दी हुई है अपन ने उसको 1 घंटे की आधी क्लास में उसको कंप्लीट कर लिया। बाकी वो थोकड़ा पूरा ऐसा है कि अपन उसको अगर करने जाएंगे और मतलब अच्छे से अगर समझे उसको, तो शायद हाँ उसके लिए 2-5 दिन अपने को चाहिए समझने के लिए। हाँ पर चूंकि क्या है कि एक बार इस बुक में जो है अपन एक बार सिलेबस कंप्लीट करें इस बुक के हिसाब से, इसलिए इसमें जितना है उसको करते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा फिर रहेगा तो फिर अपन उसको डिटेल में भी कर सकते हैं। अच्छा। तो पहला महाव्रत था पाणाई वायव, यानी कि हिंसा वाला। दूसरा है मुसा वायव, यानी कि मृषावाद। तो दूसरे महाव्रत के विषय में जो अतिचार लगा हो तो अलुम, सव्वाओ मूसा वायव वेरमणम। क्रोध मान माया लोभ और राग द्वेषादि के वशीभूत होकर द्रव्य से झूठ बोला हो, क्षेत्र से समस्त लोक में, काल से जीवन पर्यंत, भाव से 3 करण 3 योग से। यानी कि दूसरे महाव्रत की 5 भावनाएं हैं। पहली विवेक विचार से बोलना, क्योंकि ऊपर जो था वो ईर्या समिति थी, मतलब ईर्या भाषा और वो शामिल था उसके अंदर। क्योंकि हाँ पहला महाव्रत अहिंसा था, तो उसमें वो सब चीजें थी। अब ये दूसरा महाव्रत मृषावाद है, यानी कि बोलने का ही है। तो पहले विवेक विचार बोलना, बिना विचारे नहीं बोलना। दूसरी क्रोध के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलना। क्रोध आवे तो क्षमा करना। और तीसरी है लोभ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलना। लोभ आवे तो संतोष रखना। मतलब जिस कारण से जो चीज आ रही है उसको कैसे रोकी जाए वो इसके अंदर बता रहे हैं। कहने का मतलब कि भाई हाँ पहला पहला क्या है कि भाई पहले तो बिना विचारे बोलना नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर क्रोध आ गया तो क्रोध में झूठ बोले नहीं, और क्रोध आवे तो क्षमा रखें। मतलब अगर अपने को किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो उस पे क्षमा रखें। और तीसरा है कि लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलना नहीं। और लोभ आवे मतलब किसी चीज का अगर लोभ आवे तो उसमें संतोष रखना। चौथा है भय के वशीभूत होकर झूठ बोलना नहीं, और भय आवे तो धैर्य रखें। इसका मतलब है ये जो क्वेश्चंस जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि बोलना, लेकिन जब क्रोध आता है तो उसके साथ क्रोध के साथ क्षमा रखनी है, लोभ के साथ संतोष रखना है, और चौथी है भय के साथ धैर्य रखना है, और पांचवा है हंसी के वशीभूत होकर झूठ बोलना नहीं, हंसी आवे तो मौन रखना। मौन रखना। मतलब ये पॉइंट्स हो गए कि भाई हाँ ये ये पॉइंट्स जैसे होते क्वेश्चन, हाँ, कि भाई हंसी आवे तो क्या करना चाहिए, मतलब उल्टा पूछे ना कि हंसी से मौन। हाँ ये मैचिंग पॉइंट भी हो जाएंगे जैसे। हाँ, मैचिंग पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इस दूसरे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार दोष लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि विपणम। तीसरे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो आलम, सव्वाओ अदिना दानाओ वेरमणम। अदिना दानाओ यानी चोरी, देव अदत्त, गुरु अदत्त, राजा अदत्त, गाथापति अदत्त, साधर्मी अदत्त, संयतर अदत्त। द्रव्य से है इनका अदत्त लिया हो, यानी कि देव, गुरु, राजा या गदापति, मतलब जो किसी राज्य का राज्य कर रहा हो, या जो गाथापति हो वो, साधर्मी हो या संयतर हो। संयतर का मतलब जो जैसे महाराज अगर पधारते हैं और हम अगर मतलब जगह, जैसे मेरे घर है और मेरे घर अगर जैसे महाराज पधारे हैं और मैं वो अगर मेरे घर रुकते हैं और मैं उनको आगे देती हूँ तो उसको संयतर और कहते हैं। संयत। हाँ ठीक है ना। तो इनका आदत लिया हो, मतलब इनसे कोई चीज ली हो, क्योंकि अदीना दानाओं का मतलब चोरी है, मतलब किसी भी हाँ प्रकार की चोरी उसमें आती है। क्षेत्र से है समस्त लोक में, काल से है जीवन पर्यंत, भाव से 3 करण 3 योग है। और तीसरे महाव्रत की 5 भावनाएं। पहली, 18 पाप का निर्दोष स्थानक बिना आज्ञा बिना भोगना, बिना आज्ञा नहीं भोगना। मतलब ये आदत है ना कि किसी से बिना पूछे बिना आज्ञा के कोई भी चीज यूज नहीं करनी। तो इसमें कि भाई पहले 18 प्रकार के जो निर्दोष निर्दोष स्थानक होते हैं उनको बिना आज्ञा से भोगे नहीं। दूसरा है तृण काष्ठ कंकर आदि बिना आज्ञा नहीं भोगना। मतलब जब हमारा सा पदार्थ हैं तो उनको जैसे बिछाने के लिए क्योंकि घास वास और वो चाहिए होती है,
तो वो बिना मतलब बिना आज्ञा के नहीं लेवे। तीसरी है ऊंची नीची खड्डे खोचर वाली भूमि को सुधार कर भोगना नहीं। मतलब अभी जो हमारे साथ जब बिहार करते हैं तो गांव वगैरह में जब बिहार करते हैं तो वहां हर जगह उनको समतल भूमि मिले ये जरूरी नहीं होती है। तो कहीं अभी जैसे उबड़ खाबड़ मिला है वो है, तब भी उन्हें जैसी चीज मिले ना सिर्फ उसकी प्रतिलेखना करके वहां प्रमार्जना करके ही उनको उस चीज का भोग करना चाहिए। मतलब उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं कि भाई मेरे सुख के लिए मैं ऐसा करूं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। चौथी है स्वधर्मी का, देव का, इंद्र, राजा, गाथापति, शय्यातर आदि का आदत लेना नहीं। इसका मतलब ये आदत यानी भोजन हो गया ये, मतलब उनके वहां से आहार पानी लेना नहीं। क्योंकि कहते हैं कि भाई स्वधर्मी है, देव है, इंद्र है, ये मतलब साधु संतों को यहाँ से गोचरी लेने के लिए गाथापति का क्या है ये जो आदत यानी कि भोजन, मतलब जहाँ अभी जैसे अगर हमारा सा मेरे घर, मतलब अगर मेरे घर पे अगर संयंत्र, मतलब मैं संयंत्र अगर हूँ तो हमारा सा यहाँ से गोचरी नहीं ले सकते, मतलब नहीं, मेरे कोई भी यहाँ से चीज नहीं गोचरी ले नहीं। सकते, हाँ कोई पानी भी भी चीज नहीं ले, नहीं ले कोई सकते, भी नहीं चीज नहीं ले पानी सकते, है, गोचरी है, या उनको किसी चीज की आवश्यकता है तो वो भी नहीं ले सकते वहां वो से। भी नहीं ले क्योंकि सकते। हाँ। हाँ सिर्फ संयंत्र है, इसका मतलब वो सिर्फ उनको रहने की जगह दे सकते हैं, उसके हाँ। अलावा बाकी चीजें सब कहीं और से ही उनको, मतलब कहीं और से अपने को देखनी होती है। और पांचवी है गुरु की, वृद्ध की, रोगी की, तपस्वी की या नव दीक्षित आचार्य की, उपाध्याय की विना वैच्य करना। विना वैच्य से तप होता है, तप से धर्म होता है। मतलब पांचवी जो है उनका वो कह रहे हैं कि भाई ना गुरु की या वृद्ध, रोगी, वृद्ध है, कोई रोगी है, तपस्वी है, क्योंकि अब हमारा सा है तो डेफिनेटली उनके साथ वालों की बात करेंगे यहाँ पर, कि कोई नव दीक्षित है, क्योंकि नव दीक्षित को सब आए ये जरूरी नहीं है ना, तो उनको सिखाना पड़ता है, तो उनको बताना पड़ता है। और जो आचार्य उपाध्याय होते हैं उनकी वेयावच करनी पड़ती है, क्योंकि जब जो छोटे होंगे उनको तो विनय रखना ही पड़ता है ना। तो वेयावच करना एक तप है, मतलब तप के समान, किसी की अगर सेवा करते हैं तो वो एक तप, अपन कहते हैं ना कि भाई हमसे तो तप नहीं है, तपस्याएं नहीं होती है, तो अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो वो भी एक तपस्या ही है, वो भी धर्म ही होता है। इस तीसरे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यक्तिगत अतिचार दोष लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कड़म। ओके सर। हाँ। ये गाथापति का एग्जैक्ट मीनिंग मैं देखकर फिर है ना आप ग्रुप में डालती हूँ। चौथा महाव्रत, चौथे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिचार गाथापति जैसे उपाध्याय नहीं होंगे, गाथापति ज्ञान नहीं देने वाले या फिर। नहीं, गाथापति ये एक्चुअल में क्या एक पद जैसा, जैसे आचार्य उपाध्याय एक पद है ना, हाँ। ये भी वैसा ही है शायद, आचार्य से भी ऊपर अपन कैसे, जैसे अभी श्रमण संघ में, यहाँ शांत क्रांति संघ में जैसे गाथापति अपन शांति मुनि जी महाराज को बोलते हैं, हाँ। हाँ। वो आचार्य, आचार्य श्री से भी अपन मतलब संघ में उनको आचार्य श्री से भी बड़ा रखा है, आचार्य हाँ। श्री भी उनको वंदन करते हैं। तो गाथापति मतलब संघ के सबसे बड़े जो हो अगर उनको कह सकते हैं। हाँ। एग्जैक्ट मीनिंग तो फिर देख के बताऊं, इसीलिए मुझे थोड़ा लगा कि ये आधा अधूरा हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा उसको देख के बताती हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ। चौथे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो तब्बाओ मिहुणाओ वर्मणम यानी कि मिथुन सेवन, काम राग, विषय राग, काम राग, विषय राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, देवता संबंधी, मनुष्य संबंधी, तीर्यन संबंधी, काम भोग, यानी कि जो 5 महाव्रतधारी होते हैं वो राग, किसी पे राग करे नहीं, किसी पे द्वेष करे नहीं। तो यहाँ राग का विषय मिथुन से जोड़ा है कि भाई काम राग हो चाहे विषय राग हो, स्नेह हो, किसी की दृष्टि हो, या देवता संबंधी हो, मनुष्य संबंधी, हमने चौथा अनुल पढ़ा है उसके अंदर ही आता मनुष्य संबंधी, तीर्यन संबंधी, हाँ। तो ये वही चीज है उसमें, वही चीज बताइए कि भाई ये चौथे महाव्रत का पालन करना होता है। द्रव्य से सेवा हो, क्षेत्र से संपूर्ण लोक, काल से जीवन पर्यंत, और भाव से 3 करण और 3 योग। अब चौथे महाव्रत की 5 भावनाएं हैं,
पहली, स्त्री, पशु, पंडक सहित स्थान नहीं भोगना। यानी कि जहां पर स्त्री, पशु या पंडक मतलब कोई भी स्त्री जैसे रहे तो वहां साधु नहीं रुकते हैं, और जहां पुरुष हो वहां साध्वियां नहीं रुकती है, क्योंकि इससे इसे संयम मतलब संयम में दोष लगने के चांसेस होते हैं। दूसरी, स्त्री को कथा वार्ता नहीं करना। दूसरी, स्त्री को कथा वार्ता नहीं करना, यानी कि अभी जैसे ना साधु है तो मतलब ऐसी कथाएं नहीं कहे या ऐसी कथाएं नहीं सुने जिससे राग उत्पन्न होता हो, काम राग उत्पन्न होता हो या उसमें विषय भावना आती हो। तीसरी है, स्त्री के अंगोपांग नहीं निखारना, मतलब नहीं देखना। अब यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल कर सकते हैं, अगर साधु है तो स्त्री के ना देखें और सती है तो मतलब पुरुष के ना देखें। चौथी, पहले के काम भोग को याद नहीं करना, मतलब जिनकी शादी हुई उसके बाद अगर उन्होंने दीक्षा ली है तो भाई दीक्षा के बाद जब उन्हें जगह कैसी मिलती है क्या है, क्योंकि बिहार है ना, तो बिहार में कभी अभी जैसे ऊपर बताया था कि भाई उबड़ खाबड़ जमीन मिलती है या उबड़ खाबड़ कुछ मिले तब भी जो है उसी को ही भोगना, उसमें अपने को सुधार करके नहीं भोगना। तो वैसे ही है कि कभी कोई चीज ऐसी मिल जाए, अभी जैसे आहार, कहीं आहार नहीं मिला तो पुरानी चीज याद आती है कि यार मैंने दीक्षा नहीं ली थी उससे पहले मैं तो कितना अच्छा खाना खाता था, या मतलब सब चीज अवेलेबल थी मेरे पास, और अभी मुझे कितनी तकलीफ हो रही है या मुझे इन सबको ना मतलब ये नहीं मिल रहा है। तो ऐसी चीजें याद नहीं करें, और अगर मिथुन सेवन भी है तो उसको भी यहाँ पर याद मतलब पिछला याद नहीं करें। पांचवी, प्रतिदिन सरस आहार नहीं करना, मतलब ये जो ऊपर जो बताया था ना कि भाई है ना भोजन के लिए कि भाई ज्यादा देवताओं के इनके आहार नहीं लाने, आगे 5 समिति 3 गुप्ती में आया था ये। तो इसमें है कि भाई अगर साधु अगर प्रतिदिन अगर जैसे सरस आहार मतलब विघे वाला अगर आहार रोज करेगा तो फिर काम विकार पैदा होंगे ही होंगे उससे, इसके लिए सरस आहार नहीं करना। इस चौथे महाव्रत के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार लगा हो तो दिवस संबंधी तस्मृच्छामि दुक्कडम। पांचवा महाव्रत, पांचवे महाव्रत के विषय में कोई अतिचार लगाओ तालुम सव परिग्रहो वर्मणम। परिग्रह यानी परिग्रह, तो साधु संत तो परिग्रह रखते ही नहीं है, जैसे सचित परिग्रह, अचित परिग्रह, मिश्र परिग्रह। परिग्रह 3 तरह के दे दिए हैं, अभी जैसे जो चीज उनकी जरूरत की है वो रखते हैं, लेकिन जैसे सचित परिग्रह है नहीं रखते हैं। ठीक है, अचित में भी मतलब अब जैसे बुक्स की उनको उनके लिए जितनी जरूरत है उतनी एक्स्ट्रा तो वो रखते ही नहीं है, एक्स्ट्रा रखेंगे तो परिग्रह हो जाएगा वो। तो जैसे कपड़े हैं, भाई कपड़े हैं कि अब जैसे एक जोड़ी या 2 जोड़ी जो रखने का प्रावधान है उसको रखें, कि नहीं मेरा चलो ये एक खराब हो गया मैं एक और रख लूं, ऐसा भी नहीं करते हैं। तो द्रव्य से स्वाधीन वस्तु पर मूर्छा और अस्वाधीन वस्तु की इच्छा हो, मतलब स्वाधीनता पूर्वक अगर किसी चीज मतलब मोह आ रहा है तो उसको लेना, और अस्वाधीनता मतलब किसी चीज की इच्छा हो गई कि नहीं यार ये चीज रखनी है, तो ऐसा मतलब इसमें साधु संत ये परिग्रह नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी चीज का हो, कोई वस्तु है, कपड़े हैं या पात्र आदि है, या भी जैसे कोई चीज होती है ना कि उनको रास्ते में जरूरत पड़ेगी तो वो सोचते हैं कि जबकि उनको जो चीज नहीं कलपती है वो उनको नहीं ले जानी, उनको जरूरत होती है तो जहां मिलेगी वहां से लेंगे और वापस दे देंगे ऐसा। मतलब जो उनको रखने होते हैं वो रखेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं रखना। जिन चीजों को वो लेकर यूज करके वापस दे सकते हैं तो वो उसे अपने पास नहीं रखें। जैसे अगर सुई धागा है वो उनको रखना नहीं है, वो सोचे नहीं हम जा रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम रख लेते हैं, जैसे अपन नहीं करते हैं कि सफर में जाते हैं तो सब चीजें रख के लेके ही जाते हैं ना, तो ऐसा वो नहीं कर सकते कहने को। और क्षेत्र से संपूर्ण लोक, काल से जीवन पर्यंत, भाव से 3 करण 3 योग से, 5वें महाव्रत की 5 भावनाएं हैं, मनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, यानी कि इसके अंदर परिग्रह है तो जो चीज जैसी अच्छी लगे, तो राग और अमनोज्ञ मतलब मनोज्ञ कोई चीज है यानी कि अपने मन को जो भा रही है, चाहे वो शब्द है, रूप है, गंध है, स्पर्श है,
तो उस पर तो हमें राग आ रहा है, और अमनोज्ञ चीज है उस पर द्वेष आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मन को भाने वाली, अभी जैसे हम कितनी बार होता ना कि हम साधु संतों के जाते हैं, तो मैं अपना ही उदाहरण दे रही हूँ, साधु संतों का नहीं दे रही हूँ। उसमें क्या होता है कि अपने को कोई मतलब अभी जैसे कोई हमारे साथ बोलते हैं तो अपने को अच्छे लगते हैं, तो अपन क्या कहते हैं, तुम्हारे से की आवाज कितनी अच्छी है, इनका रूप लावण्य कितना अच्छा है, मतलब ये ऐसे करते तो उस पर राग आता है। और अगर किसी का अच्छा नहीं होता तो क्या कहते हैं, अरे ये तुम्हारे से बोलते हैं तो सुना ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं, तो ये द्वेष जैसी भावना हो जाती है। हाँ, तो इस मतलब ये जो पांचवें महाव्रत की जो भावनाएं हैं वो है शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये पांच हैं। तो इस पांचवें महाव्रत के विषय में जो कोई अतिक्रम व्यक्तिक्रम अतिचार दोष लगा है तो दिवस संबंधी तस्मच्छामि दुक्कडम। और इस पांच महाव्रत में छठा रात्रि भोजन ऐड है इसके अंदर। छठे रात्रि भोजन के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तालुम सब्बाओ राई हाय नाओ विरमणम, यानी कि रात्रि भोजन का त्याग। चार आहार अस्नम पानम खाइमम सायमम, इन चारों आहार में से शीत मात्र लेप मात्र रात्रि वासी रखाया हो या रखते हो को भला जाना हो तो दिवस संबंधित अस्मिच्छामि दुक्कडम, यानी कि ये जो चारों आहार होते हैं अस्नम पानम खाइमम सायमम, इन चारों आहार में से कोई सा भी आहार साधु संत रात के समय नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कहा है कि एक पहर का लाया हुआ चौथे पहर में नहीं भोग सकते हैं, तो रात में तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि रात में तो उनके वैसे भी पानी अच्छा अस्नम पानम खैमम सामी इनमें से रात में कुछ भी चलता ही नहीं है, इसलिए वो नहीं रखते कि भाई अभी रख लूं और सुबह खा लेंगे, तो वो ऐसा भी नहीं करते हैं। तो उसमें भी कोई दोष लगा हो तो तस्मृच्छामि दुक्कडम। आगे है छोटी सलेखना, तो हमने आगे की थी, इसको एक बार पढ़ देती हूँ मैं। अह बंते अपश्चिम माणंत्य सलेना जूसना आहाराणाय पंचय्यारा जाणीयवन सामार्यव तमचाते आलम। यह लोग संसे पाओगे, पर लोग संसे पाओगे, जीविया संसे पाओगे, मरना संसे पाओगे, काम भोग संसे पाओगे, जो में देवसी अय्यारो कौ तस्मच्छामि दुक्कडम। अह बनते यानी कि अर्थ है भगवान, अपश्चिम यानी कि अंतिम, मारणतीया मरण समय संबंधी, मतलब मरने का जो समय आता है उसके निकट वाली बात कह रहे हैं। सलेना सलेखना ने कषाय व शरीर को क्रश करने के लिए जो तप विशेष होता है उसको सलेखना कहते हैं। जूसना के सेवन रूप, आराधना आराधना के, पंचय्यारा पांच अतिचार है, मतलब अंतिम समय में के संबंधी जो ये शरीर को क्रश करने के लिए या कषाय को छोड़ने के लिए जो तप विशेष है उसके पांच अतिचार हैं। तो अतिचार पहला, यह लोग संशय पाओगे, यानी इस लोक में राजा चक्रवर्ती आदि के सुख की कामना नहीं करना। कभी इस लोक में अपन है तो अपन सल्लेखना लेवे और फिर ये कहें कि ना हमें तो राजा चक्रवर्ती है, हम मेरी मतलब मेरी भावना है कि मैं ये सल्लेखना करूँ तो राजा चक्रवर्ती जैसा सुख मुझे मिले। तो और परलोक में कि देव इंद्र जैसे सुख की कामना करना। तो यह लोग यानी इस लोक में राजा चक्रवर्ती का उदाहरण बताया है, और परलोक में इंद्र देवता इंद्र के समान सुख की कामना करना। जीविया संशय पाओगे, यानी कि महिमा प्रशंसा फैलने तक बहुत काल जीवित रहने की आशंका करना। यानी कि आपने जैसे सल्लेखना ले ली है और अब सब आ रहे हैं कि यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं कि भाई बड़ी सल्लेख मतलब सॉरी बहुत लंबी हो गई है उनकी सल्लेखना, बहुत संथारा चल रहा है। हम भी चाहते हैं ना कि भाई संथारा है तो दर्शन करके आते हैं। तो ऐसा लगता है कि जब बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत प्रशंसा हो रही है कि नहीं इनका संथारा बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तब उसके अंदर कि भाई नहीं थोड़े समय में और जीऊं ताकि मेरी प्रसिद्धि और फैले, मेरी महिमा और फैले, ऐसी आशंका रखते हुए ऐसी कामना नहीं करें। मरना संशय पाओगे, कष्ट होने पर शीघ्र मरने की इच्छा न करना, कि जैसे अब शरीर में बहुत कष्ट हो गया है, संलेखना ले रखी है लेकिन हम इतना कष्ट हो रहा है कि सहन नहीं हो रहा है। अपन अक्सर बोलते हैं ना, अपन नॉर्मली बोल जाते हैं कि जब बहुत तकलीफ होती है तो इससे अच्छा तो हम मर जाए तो ये अच्छा है। तो ये वाली कामना भी वो ना करें। काम भोग संशय पाओगे, काम भोग की अभिलाषा भी न करें। तो ये माणंत्य सल्लेना का पाठ यहाँ तक आज कंप्लीट हो गया। ठीक है सा आगे के जो पार्ट है तो प्लीज रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों के पास पीडीएफ है तो प्लीज पीडीएफ निकाल के रखना। उसका कारण ये है कि ये जो पाठ के उच्चारण है और इसके जो अर्थ करेंगे, ये साधु संत जो बोलते हैं
वो वाले पाठ हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे तो शायद प्रॉपर समझ में आएगा नहीं, या उच्चारण भी शायद प्रॉपर नहीं आए। ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट में अपने जो स्टोरी वाला विषय चल रहा था, स्टोरी तो क्या है आगम का, और वही चल रहा था कि भाई कहाँ क्या चल रहा है, उसमें आगम विच्छेद का क्रम चल रहा था, बराबर ना? हाँ। आगम या विच्छेद। या पीछे का कुछ बाकी था? नहीं, पीछे करने बाकी था, आगम का चल रहा था, आगम विभाग। हाँ, तो आगम विच्छेद का जो क्रम है, मतलब विच्छेद का मतलब हुआ कि जो लुप्त हो गया है, उसका जो हाँ क्रम था वो किस तरह चला, उसको देखना है आज। भद्रबाहु का हाँ स्वर्गवास वीर निर्माण के 170 वर्ष के पश्चात हुआ। मतलब भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ उसके 170 वर्ष के बाद में भद्रबाहु का भी निर्वाण हो गया था। अर्थ की दृष्टि से अंतिम 4 पूर्वों का विच्छेद इसी समय हुआ था। 14 पूर्व थे, 14 पूर्वों में से 4 पूर्वों का विच्छेद भद्रबाहु के समय ही खत्म हो गया था, मतलब उस समय लुप्त हो गए थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार वीर निर्माण 162 वर्ष के पश्चात हुआ। ये इसके अंदर है ना, दिगंबर और श्वेतांबर का दोनों साथ साथ ही चल रहा है, कुछ समय का जरूर डिफरेंस आ रहा है, उसमें चीज वही है। शाब्दिक दृष्टि से अंतिम 4 पूर्व स्थूलभद्र की मृत्यु के समय वीर निर्माण के 216 वर्ष पश्चात विच्छिन्न हुए। इसके बाद 10 पूर्वों की परंपरा आर्यव्रज तक चली। में दुक्कड़म स्थूल भद्रबाहु नहीं, स्थूल भद्र की मृत्यु के पश्चात वीर, मतलब वीर निर्माण इनके हिसाब से कि 216 वर्ष के पश्चात ये जो आगम सॉरी 4 पूर्व जो थे वो वहां से लुप्त हो गए। तो 10 पूर्वों की जो परंपरा थी वो आर्यव्रज तक चली। उनका स्वर्गवास वीर निर्माण के 571 विक्रम संवत 101 वर्ष के पश्चात हुआ। मतलब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ उसके 571 वर्ष आर्यव्रज जो थे उनकी परंपरा चली थी, जहाँ 10 पूर्व चले थे। उसी समय 10वां पूर्व विच्छेद हुआ, मतलब 571 वर्ष के बाद में जो 10वां पूर्व था वो भी लुप्त हो गया। और 90 पूर्व की दुर्वलिका पुष्पमित्र की मृत्यु के साथ वीर निर्माण 604 वर्ष में लुप्त हो गई। मतलब 9 तो 8 सॉरी 10 तो पहले ही लुप्त हो चुके थे, और 90वां जो था, 90 में दुर्लिका पुष्पमित्र की जब मृत्यु हुई तो वो भी आधा आधा चला गया था, कुछ हिस्सा रह गया था और बाकी के लुप्त हो गए थे। पूर्व ज्ञान का विच्छेद वीर निर्माण के 1000 वर्ष पश्चात हुआ। दिगंबर मान्यता के अनुसार वीर निर्माण के 62 वर्ष तक केवल ज्ञान रहा। मतलब भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ उसके 62 वर्ष तक केवल ज्ञान बता रहे कि भाई उस समय भी केवल ज्ञान था। अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए, उनके पश्चात 100 वर्ष तक 14 पूर्वों का ज्ञान रहा। जम्बू स्वामी अंतिम केवली थे, और जब वो गए तब भी 100 वर्षों तक 14 पूर्वों का ज्ञान रहा। अंतिम चतुर्पूर्वी भद्रबाहु हुए, उनके पश्चात 183 वर्ष तक 10 पूर्व रहे। धर्मसेन अंतिम 10 पूर्वी रहे, मतलब अंतिम जो 14 पूर्वों में से 4 लुप्त होने के बाद जो अंतिम 10, जिनको 10 पूर्व का ज्ञान था वो धर्मसेन थे। उनके पश्चात 11 अंग की परंपरा 220 वर्ष तक चली। उनके अंतिम अध्येता ध्रुवसेन हुए। उनके पश्चात एक अंग यानी कि आचारांग का अध्ययन 118 वर्ष तक चला। इसके अंतिम अधिकारी लोहार हुए। वीर निर्माण 683 के पश्चात आगम साहित्य सर्वथा लुप्त हो गया। विक्रम संवत 213 के पश्चात आगम साहित्य सर्वथा लुप्त हो गया। दृष्टिवाद अंग के पूर्वगत ग्रंथ का कुछ अंश ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दी में श्रीधर सेनाचार्य को ज्ञात था। मतलब दृष्टिवाद 12वां अंग है, हम 11 अंग ही पढ़ते हैं लेकिन 12 अंग थे। 12वां अंग जो था उसका नाम दृष्टिवाद था। तो उसका जो मतलब उसका जो ज्ञान था वो श्रीधर सेनाचार्य को ज्ञात था।
उन्होंने देखा कि यह शेषांक भी लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा तो जिनवाणी का सर्वथा अभाव हो जाएगा। फलतः उन्होंने श्री पुष्पदंत और श्री भूतबली सदृश्य मेघावी ऋषियों को बुलाकर गिरनार की चंद्र गुफा में उसे लिपिबद्ध करा दिया। उन दोनों ऋषिवरों ने उस लिपिबद्ध शुद्ध ज्ञान को ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन सर्व संघ के समक्ष उपस्थित किया। वह पवित्र दिन शुक्ल पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है और साहित्यों द्वार का प्रेरक कारण बन गया। मतलब इसको जब लाया गया था तो वो पंचमी का दिन था, इसलिए हम वो ज्ञान पांचम बोलते हैं कि भाई ज्ञान पांचम के दिन से कुछ शुरू करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए, वो इसीलिए कहा जाता है। केवल ज्ञान के लोप की मान्यता में दोनों संप्रदाय एकमत है। 4 पूर्वों का लोप भद्रबाहु के पश्चात हुआ। इसमें एक ये है, केवल काल दृष्टि से 8 वर्ष का अंतर है। श्वेतांबर मान्यता के अनुसार उनका लोप वीर निर्माण के 170 वर्ष पश्चात हुआ और दिगंबर मान्यता के अनुसार 162 वर्ष पश्चात हुआ। मतलब इसमें 7 साल का 8 वर्ष का फर्क आ रहा है कि भाई बाकी चीज सेम है, सिर्फ वर्ष का फर्क आ रहा है इसके अंदर। यहाँ तक दोनों परंपराएं आसपास चलती है। इसके पश्चात उनमें दूरियां बढ़ती चली गई। 10वीं पूर्व के लोप की मान्यता में दोनों में काल का बड़ा अंतर है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 10 पूर्वी वीर निर्माण के 584 वर्ष तक हुए और दिगंबर परंपरा के हिसाब से 245 वर्ष तक। मतलब इसका बहुत लंबा डिफरेंस हो गया इसमें, 250 साल का। श्वेतांबर एक पूर्व की परंपरा को देव दीर्घनी गणी तक ले जाते हैं और आगमों के कुछ मौलिक भाग को अब तक सुरक्षित मानते हैं। दिगंबर वीर निर्माण 683 वर्ष पश्चात आगमों को पूर्ण लोक में स्वीकार करते हैं। मतलब दिगंबर मानते हैं कि भगवान का जब निर्वाण हुआ उसके 683 वर्ष के पास सारे आगम लुप्त हो गए। आगमों का मौलिक रूप, दिगंबर परंपरा के अनुसार वीर निर्माण 683 वर्ष के पश्चात आगमों का मौलिक स्वरूप लुप्त हो गया। श्वेतांबर मान्यता है कि आगम साहित्य का मौलिक स्वरूप बड़े परिणाम में लुप्त हो गया, किंतु पूर्ण रूप से नहीं, अब भी वह शेष है। अंगों और उपांगों की जो 3 बार संकलना की हुई उसमें मौलिक रूप से अवश्य ही बदला है। मतलब जो अभी अपने पास जो है अंग उपांग उसमें बदलाव हुआ है, लेकिन उसमें भगवान की वाणी है, ऐसा कह सकते हैं। उत्तरवर्ती घटनाओं और विचारणाओं का समावेश भी हुआ है। स्थानांक में 7 निव्यों और नवगणों का उल्लेख उसमें स्पष्ट प्रमाण है। प्रश्न व्याकरण का जो विषय वर्णन है वह वर्तमान रूप में उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति के उपरांत भी अंगों का अधिकांश भाग मौलिक है। भाषा और रचना शैली की दृष्टि से वह प्राचीन है। आचरण रचना शैली की दृष्टि से शेष सभी अंगों से भिन्न है। आज के भाषा शास्त्री उसे 2500 वर्ष प्राचीन बतलाते हैं। सूत्र कथांक, स्थानांक और भगवती भी प्राचीन है, इसमें कोई संदेह नहीं। आगमों का मूल आज भी सुरक्षित है। मतलब श्वेतांबर में दिगंबर जो दिगंबरवासी हैं वो कहते हैं कि भाई वीर निर्माण के पश्चात जो आगम थे या जो थी वो सब लुप्त हो गए हैं, जबकि श्वेतांबर में आज भी उसको सुरक्षित मानते हैं कि जो हमारे पास जो 11 अंग हैं वो उन्हीं के मतलब भगवान की वाणी ही है वो। अनुयोग, अनुयोग का अर्थ सूत्र और अर्थ का उचित संबंध है। ये 4 हैं, चरण कर्णानुयोग, धर्म कथानुयोग, गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग। आर्य व्रज तक अनुयोग के विभाग नहीं थे। प्रत्येक सूत्र के चारों अनुयोगों का प्रतिपादन किया जाता था। आर्य रक्षित ने इस पद्धति में परिवर्तन किया। इसके निमित्त उनके शिष्य दुर्बलिका पुष्पमित्र बने। आर्य रक्षित ने 4 प्रमुख शिष्य थे, दुर्बलिका पुष्पमित्र, फल्गु रक्षित, विज्ञान और गोष्ठा माहिल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्य रक्षित के 4 प्रमुख शिष्य कौन थे? विंध्य इसमें मेघावी था, उसमें
उसमें आर्यरक्षित से प्रार्थना की, प्रभु मुझे सहपाठ में अध्ययन सामग्री बहुत विलंब से मिलती है, इसलिए शीघ्र मिले ऐसी व्यवस्था कीजिए। आर्यरक्षित ने उसे आलापक देने का भार दुर्वालिका पुष्पमित्र को सौंपा। कुछ दिन तक वे उसे वाचना देते रहे। फिर एक दिन दुर्वालिका पुष्पमित्र ने आर्यरक्षित से निवेदन किया, गुरुदेव, इसे वाचना दूंगा तो मेरा नववा पूर्व विस्मृत हो जाएगा। अब जो आर्यवर को आदेश हो वही करूं। मतलब कि भाई ज्ञान सिखाने के लिए पहले तो क्या होता था, जैसे भगवान महावीर स्वामी की देशना थी, उन्होंने जो बोला तो जिन्होंने भी उसको सुना ना, उन्होंने एक ही बार में अपने हृदय में उतार लिया। उसको अभी जैसे अपने को कैसे लर्न करना पड़ता है, उस समय वैसा कुछ करना नहीं पड़ता था। तो वैसा ही है कि भाई अगर जिस तरह अगर इनको मैं बता रहा हूँ, अगर उस तरह किया गया तो जो नवपूर्व है वो भी विस्मृत हो जाएगा, यानी कि लुप्त हो जाएगा। आर्यरक्षक ने सोचा, दुर्वालिका पुष्पमित्र की यह गति है, अब प्रज्ञा हानि हो रही है, मतलब ज्ञान की हानि हो रही है। प्रत्येक सूत्र को चारों अनुयोगों को धारण करने की क्षमता रखने वाले अब अधिक समय तक नहीं रह सकते। इस चिंतन के पश्चात उन्होंने आगमों को चार अनुयोगों में विभक्त कर दिया। आगमों का पहला संस्करण भद्रबाहु के समय में हुआ था और दूसरा संस्करण आर्यरक्षित ने वीर निर्माण 583 से 597 में किया। इस संस्करण की में व्याख्या की दुरूहता मिट गई। चारों अनुयोग में आगमों का विभाग इस प्रकार है, यानी कि जिन नामों का यहाँ है, तो आज जिन नामों से हम उनको बोलते हैं वो चीजें यहाँ है। चरण कर्णयोग का मतलब कालिक सूत्र, धर्म कथानुयोग उत्तराध्ययन, ऋषि भाषित आदि, गणितानुयोग सूर्य प्रगति आदि, और द्रव्यानुयोग यानी दृष्टिवाद। द्रव्यानुयोग आया था कि दृष्टिवाद है, और दृष्टिवाद तो 12वां था, 12वां अंग जो था वो। और अब इसको पहले लेखन की प्रतिक्रिया नहीं होती थी। मैंने कहा था कि भगवान महावीर स्वामी के समय उन्होंने जो वाचना दी उसको सुनी और हृदय में बसाई। लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, कोई आगम नहीं लिखे गए थे। जैसे हम कहते हैं कि भगवान ने कहा और गणधरों ने गूथा। गणधरों ने गूथा का मतलब पुस्तकों में गूथा नहीं है। लेखन और प्रतिक्रिया। जैन साहित्य के अनुसार लिपि का प्रारंभ प्रागैतिहासिक है। प्रज्ञापना में 18 लिपियों का उल्लेख मिलता है। भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को 18 लिपियां सिखाई। ऐसा उल्लेख विषय आवश्यक भाष्यवृत्ति, सृष्टि, शलाक, पुरुष चारित्र आदि में मिलता है। मतलब ये जो बुक्स के नाम है उसके अंदर इनका ये 18 लिपियों का वर्णन उसके अंदर मिलता है। जैन सूत्र वर्णित 72 कलाओं में लेख कला का पहला स्थान है। 72 कलाएं जो पुरुषों को सिखाई गई थी, उसमें जो पहली कला थी वो लेख कला ही थी। भगवान ऋषभदेव ने 72 कलाओं का उपदेश किया तथा 80, मसी और कृषि ये 3 प्रकार के व्यापार चलाए। इनमें आए हुए लेख कला और मशी आदि शब्द लिखने की परंपरा को कर्म युग के आरंभ तक ले जाते हैं। नंदी सूत्र में 3 प्रकार के अक्षर सूत्र बताए गए हैं। इसमें पहला है संज्ञा अक्षर। इसका अर्थ होता है अक्षर की आकृति और लिपि। लेख सामग्री। प्रागैतिहासिक काल में लिखने की सामग्री कैसी थी वह निश्चय पूर्वक नहीं किया जा सकता। राज प्रश्नीय सूत्र में पुस्तक रत्न का वर्णन करते हुए कंबिका यानी कामी, मोरा, गांठ, लिप्यासन यानी कि मशी पात्र, चंदन, ढक्कन, साखली, मशी और लेखनी लेख सामग्री के इन उपकरणों की चर्चा की गई है। और प्रज्ञापना में पोथारा शब्द आता है जिसका अर्थ है लिपिकार, पुस्तक विज्ञान आर्य। इसे शिल्पार्य में गिना गया है। इसी सूत्र में बताया गया है कि अर्ध मादगी भाषा और ब्रह्मी लिपि
का प्रयोग करने वाले भाष्य होते हैं। भगवती सूत्र के आरंभ में ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। उसकी पृष्ठभूमि में भी लिखने का इतिहास है। भाव लिपि के पूर्व वैसे ही द्रव्य लिपि रहती है। जैसे भाव सूत्र में पूर्व द्रव्य सूत्र होता है। द्रव्य सूत्र श्रूयमाण शब्द और पाठ्यमान शब्द दोनों प्रकार का होता है। इससे सिद्ध है कि द्रव्य लिपि द्रव्य सूत्र से अतिरिक्त नहीं है, उसी का एक अंश है। 5 प्रकार की पुस्तकें बतलाई गई है। गंठी, कछवी, मुष्टि, संपुट, फलक, सिपाटिका। हरिभद्र सूरी ने भी 10वें कालिक टीका में प्राचीन आचार्यों की मान्यता का उल्लेख करते हुए इन्हीं पुस्तकों का उल्लेख किया है। निश्चित चूर्णिका में भी इसका उल्लेख है। अनुयोग द्वार में पोथ कम पुस्तक कर्म शब्द भी लिपि की प्राचीनता का एक प्रबल प्रमाण है। टीकाकार ने पुस्तक का अर्थ ताड़ पत्र अथवा संपुष्ट पत्र संचय और कर्म का अर्थ उसमें वर्तिका आदि से लिखना किया है। इसी सूत्र में आए हुए पोथकार यानी पुस्तककार शब्द का अर्थ टीकाकरण ने पुस्तक द्वारा जीविका चलाने वाला किया है। जीवाभिगम के पोथार पुस्तककार शब्द का यही अर्थ होता है। भगवान महावीर की पाठशाला में पढ़ने लिखने की घटना भी तात्कालिक लेखन प्रथा का एक प्रमाण है। वीर निर्माण की दूसरी शताब्दी में आक्रांत सम्राट सिकंदर के सेनापति निआस्क ने लिखा है, भारतवासी लोग कागज बनाते थे। ईस्वी में दूसरे शतक में ताड़पत्र और चौथे में भोजपत्र लिखने को व्यवहार में लाए जाते हैं। वर्तमान में उपलब्ध लिखित ग्रंथों में ईस्वी 5वीं में लिखे हुए पत्र मिलते हैं। इन तथ्यों के आधार पर हम जान सकते हैं कि भारत में लिखने की प्रथा प्राचीनतम है, किंतु समय समय पर इसके लिए किन किन साधनों का उपयोग होता है, इसका 2000 वर्ष पुराना रूप जानना अति कठिन है। मोटे तौर पर हमें यह मानना होगा कि भारतीय वाड्मय और भाग्य लंबे समय तक कंठस्थ परंपरा में ही सुरक्षित थे। मतलब उन्होंने कंठस्थ कर रखे थे, वही सुरक्षित थे और लिखने का नहीं था। जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों परंपराओं में शिष्य उत्तराधिकारी के रूप में अपने अपने आचार्य द्वारा ज्ञान कोश अक्षय कोश पाते हैं। मतलब ज्ञान का अक्षय कोश पाते हैं। जो आचार्य होते हैं उनसे ज्ञान पाते हैं और उसी के साथ वो परंपराएं आगे चलती है। आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है सर। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी से भी मिच्छामि दुक्कडम। गुरुवर कृपा करी दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। सबको सादर जय जिनेंद्र सा और मिच्छामि दुक्कडम। जय